नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पीएम मोदी ने इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। सम्मेलन में दुनिया के कई देशों से प्रवासी भारतीय आए हैं। इनके स्वागत सत्कार के लिए यहां पूरा इंतजाम किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दुनिया भर से आए प्रवासी भारतीयों में इस सम्मेलन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंदौर की भी जमकर तारीफ की। इंदौर को स्वाद की राजधानी बताया। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लाजवाब है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। साथियों, आप सबको ये भी पता है इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का
पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। बहुत खास ये दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और उन्होंने इंदौर को पूरी दुनिया में लाजवाब बताया है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। राजधानी इंदौर को स्वाद की राजधानी उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1 है, लेकिन स्वाद के मामले में भी इंदौर नंबर 1 है। लेकिन इसके अलावा किस तरीके से भारत के प्रवासी भारतीय किस तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, इस बात को लेकर पीएम मोदी ने आज कई बड़ी बातें कही। आज बहुत ही मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का दिन है कि आज प्रवासी भारतीयों का यहाँ 17वां सम्मेलन हुआ और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रही। और प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दिया कि हमारे भारत के लोग जहां भी हैं, जिस देश में हैं, वो भारत का नाम रोशन करें, भारत के बारे में बताएं कि कल का भारत क्या था, आज का भारत क्या है और भारत में कितनी संभावनाएं हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है, आप देख रहे हैं। बहुत से लोग मिल रहे हैं। मेरे से भी करीब 10-15 कंट्री के लोग मिले, चर्चा हो रही है। वो बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनमें बहुत सारा टैलेंट था, चले गए। कोई दुबई में है, कोई कतार में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है। कई लोग बताते हैं कैसे वहां सेटल हो गए, लेकिन आज भी उनका दिल भारत में बसता है। और कई लोग की संभावनाएं भी है। कई लोग यहाँ उद्योग अपने फिर से डालना चाहते हैं। कई लोग मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले आए थे कि साहब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुछ चाह रहे हैं, तो मैंने कहा आप आइए, आपका मध्य प्रदेश स्वागत है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और बहुत सारी इस प्रवासी सम्मेलन के बाद बहुत कुछ निकल के अच्छा है। तो प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि के क्षेत्र में यदि हम माने, पीएम ने आज जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही कि भारत दुनिया का इंजन बन सकता है। देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और 8 साल में जो काम हुआ वो 60 साल में नहीं हुआ। इसलिए अब भारत बदलदार आगे बढ़ रहा है और ये देश कृषि प्रधान देश है। और कृषि के उसमें प्राकृतिक खेती हम करके पूरी दुनिया को शुद्ध अनाज देकर लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। जो हमारी संस्कृति कहती है, विश्व कुटुंब की बात करती है, विश्व को हम सुख शांति दे सकते हैं। तो भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो आज पीएम मोदी हम मध्य प्रदेश में पूरे दुनिया से आए प्रवासी भारतीयों का हृदय से स्वागत करते हैं। इंदौर शहर की भी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है। न सिर्फ इंदौर शहर को स्वच्छतम बताया है पीएम मोदी ने, बल्कि स्वाद की राजधानी भी कहा है। पीएम ने यह भी कहा है कि भारत दुनिया का इंजन साबित हो सकता है स्किल के मामले में। इंदौर निश्चित तौर पे स्वाद की राजधानी भी है, और न सिर्फ स्वाद की राजधानी है, बल्कि इंदौर स्किल की भी राजधानी कह सकते हैं। हम देखिए, IIM दोनों हमारे पास में हैं, और निश्चित तौर पे जितने भी NRIs यहाँ पे आए हैं, अगर आप सबसे मिलेंगे तो प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन करेंगे। निश्चित तौर पे भारत भविष्य है। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होना है, तो उस लिहाज से आप इस प्रवासी सम्मेलन को कितना सफल मान रहे हैं? प्रवासी सम्मेलन में जितने भी NRIs आए हैं, उनमें से काफी कुछ लोग इन्वेस्टर समिट के लिए भी रुकने वाले हैं, और हमें डेफिनेटली उसका जो ओवरफ्लो है उसका लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को सहायता होगी। तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं, भारत देश के लिहाज से भी ये जो सम्मेलन है बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बिहार सरकार के मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पीएम मोदी ने आज जिस तरीके से भारत की बात कही है कि ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका प्रवासी भारतीय निभा सकते हैं और भारत दुनिया का इंजन भी बन सकता है।
देखिए, मोदी जी ने सही बात कही है और आज दुनिया में जिस तरीका से भारत का सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, हम सबके लिए, भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। आज आपने देखा होगा कि दुनिया के सैकड़ों देशों के प्रतिनिधि, कई एक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी, कई एक देशों के उनके मिनिस्टर भी और कई एक देशों के उनके नामित प्रतिनिधि भी यहाँ भाग ले रहे हैं इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। हम सब के लिए, इंदौर के लिए तो विशेष, मध्य प्रदेश के लिए तो विशेष गर्व की बात है ये है, लेकिन भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। जिस तरीका से उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के बारे में चर्चा की, हमें गर्व होता है कि भारत के बारे में, वो भले आज से सैकड़ों वर्ष पहले उनके पूर्वज वहां गए होंगे, लेकिन आज वह भारत का नाम रोशन वहां करने का काम कर रहे हैं। चाहे सूरीनाम हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे नगा हो, ऐसे जगहों पर वह लगातार वह कर रहे हैं। मैं तो व्यक्तिगत तौर से स्पेशल इनवाइटी के रूप में यहाँ हूँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार से मैं आता हूँ, बीजेपी से, जनार्दन सिंह सिगरीवाल मेरा नाम है। और मैं ऐसा आयोजन भी, जो आतिथ्य भी जो यहाँ मध्य प्रदेश ने किया है, मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ। यह सीखने जोग है और हमें अनुकरण करने जोग है। बिल्कुल। सांसद लेफ्टिनेंट साहब भी हमारे साथ। सर, कैसा पूरा ओवरऑल कार्यक्रम को? मैं कहता हूँ एक्सीलेंट। एक तो मोदी जी ने वसुंधराय कुटुंबकम का संदेश दिया, संदेश नहीं, एक फील कराया प्रवासी भारतीयों को कि हिंदुस्तान से तो आपका रिश्ता है ही है, हिंदुस्तान जहां है वहां भी आपके साथ है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। एक बड़ी, मोदी जी ने एक बड़ी और अहम बात कही कि हिंदुस्तान तेजस विमान भी बनाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर जलयान भी बनाता है और साथ में न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियां भी बनाता है। तो बिल्कुल, न्यूक्लियर पावर के मामले में हो या भारत में जिस तरीके से तेजी के साथ डेवलप हो रहा है, उसकी झलक भी पीएम मोदी ने दिखाने की कोशिश की और साथ में इस बात को लेकर भी उम्मीद जताई है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बना सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 इंदौर। तो आपको बताएं, ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आगाज हुआ। आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। उन्होंने इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा इंदौर एक शहर नहीं, पूरा दौर है और व्यंजनों के बारे में भी उन्होंने खूब तारीफ की है। साथ ही साथ आज कहीं ना कहीं ये जो सम्मेलन हुआ है, जो सम्मेलन का दूसरा दिन रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा और बड़ी संख्या में एनआरआई पहुंचे। मुरैना से बड़ी खबर की बात करेंगे। युवक की हत्या के विरोध में चक्का जाम हुआ है। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हत्या हुई थी। बहन के साथ हो रही छेड़खानी का युवक विरोध कर रहा था। 1 साल पहले लड़की के परिजनों ने आरोपियों की पिटाई की थी। बदला लेने के मकसद से युवक की हत्या की गई। ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देव राठौर करके 16 वर्षीय किशोर था, जिसकी कल शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात लोगों द्वारा हत्या की गई थी। फिलहाल जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया गया तो खुलासा हुआ कि देव की एक बहन थी वो, जिसको आरोपी छेड़छाड़ करता था, इसलिए उसके परिजनों ने 1 साल पहले आरोपी के साथ मारपीट की थी छेड़छाड़ के विरोध के चलते, और तभी से वह आरोपी बदला लेने की फिराक में घूम रहा था। और कल उसको यह मौका मिला जब देव राठौर मृतक साइकिल से अपने घर के लिए अम्बा बाईपास होते हुए जा रहा था, तो उसने उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। हालांकि आरोपी की से पहचान हो पाई है, मामला दर्ज कर लिया गया है, अभी आरोपी फरार है। इसके विरोध में परिजनों ने सब रखकर एनएच पर जाम भी लगाया। पुलिस की समझाइश के बाद और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की जो समझाइश दी गई, उसके बाद आरोपी जो परिजनों ने चक्का जाम को खोला और पुलिस तलाश में जुट गई है। अभी हालांकि आरोपी फरार है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बिजली दरें बढ़ाने पर हाईकोर्ट का नोटिस आया है। नियामक आयोग और ऊर्जा सचिव को नोटिस दिया। बिजली दरें बढ़ाने की याचिका
नियामक आयोग ने स्वीकार की है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने नियामक आयोग को निर्देश दिए थे। बगैर टैरिफ याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी गई थी। 4 सप्ताह बाद अब मामले की सुनवाई होगी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर में 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच है और 11 जनवरी से शाम 4 बजे से मिलेगा ऑनलाइन टिकट। शुरू के 3 दिन बुक टिकट लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। छात्रों के लिए 300 रुपए निर्धारित RDCA में बनाए गए हैं। टिकट काउंटर 500, 1000, 1250, 1500 रुपए में टिकट मिलेंगे। सिल्वर 5000, गोल्ड 6000, प्लैटिनम 7500, कॉर्पोरेट टिकट 10,000 रुपए में मिलेंगे। 19 तारीख को दोनों टीमें पहुंचेंगी रायपुर। 20 जनवरी को दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। 21 जनवरी को दोनों देशों में मैच होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, दोनों देशों के बीच मैच होने जा रहा है। टिकट के रेट तय कर दिए गए हैं। कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जानकारी भी दी गई है, विस्तार से बताइए। देखिए रितु, क्रिकेट मैच को लेकर के काफी उत्साह पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच रायपुर के जो स्टेडियम है उस पर आयोजित होगा। 50,000 से जो अधिक की क्षमता वाली इस स्टेडियम में जो इससे पहले भी जो मैच हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच पहली बार हो रहे हैं और उसके लिए 19 तारीख को टीम यहां पर आ जाएगी और जो 20 तारीख को है वो अभ्यास मैच होगा। इससे पहले भी जो स्टूडेंट के लिए खास करके व्यवस्था ये की गई है। 1500 जो स्टूडेंट होंगे उन्हें जो पहले टिकट बुक कराएंगे उन्हें 300 रुपए पे टिकट है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो टिकट है 500, 1000, 1500 ऐसे करके जो लगभग जो कारपोरेट टिकट है वो 10,000 रुपए तक है वो दिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जब पहले कोई ऑनलाइन टिकट बुक करेगा तो उनकी जो टिकट है वो घर तक पहुंचेगी। क्रिकेट को लेकर के काफी जो उत्साह है वो देखा जा रहा है और पूरी तैयारियां हैं वो की गई है। इससे पहले भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी आएंगे उसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। फिलहाल पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई है। मैच को लेकर के काफी उत्साह है वो देखा जा रहा है। अभी कौन खिलाड़ी आएंगे इसका नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के थोड़ा संशय जरूर है, लेकिन मैच को लेकर के खासा उत्साह है वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। जी रितु, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। इस वक्त आइए आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अरुण साव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। है कि कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, ये हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें हमने अपनी 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 नेताओं की एक टोली बनाई है और वह टोली उन 11 लोकसभा के सभी 8 या 9 विधानसभा क्षेत्रों में दिन भर जाएंगे और दिन भर में एक जनसभा करेंगे, एक छोटी बैठक करेंगे, कोर ग्रुप की बैठक, अब एक बड़ी बैठक पदाधिकारियों की, हितग्राहियों से मिलने का काम, पुराने लोगों के घरों में जाने का काम, ऐसा एक दिन भर का कार्यक्रम हमने तैयार किया था। आज हमारा यह अभियान अब तक 66 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। केवल 24 विधानसभा बचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस 24 विधानसभाओं में भी हमारा ये कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान पूरा होगा। एक दूसरा बड़ा अभियान हम चला रहे हैं, मोर आवास मोर अधिकार।
स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 तक जब तक हमारी सरकार। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।